शिव को जानने से पहले हमें खुद को जान लेना चाहिए कि हम भक्ति किस उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु भक्ति कर रहे हैं या फिर अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए। उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। 33वां अध्याय, पद्मा पिपलाद कथा। ब्रह्मा जी बोले, हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, हे मुनिवर विशिष्ट जी, आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनावे। पद्मा के साथ विवाह करके ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या क्या करते रहे। विशिष्ट जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियां निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने बूढ़े पति को साक्षात विष्णु समझकर उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो, इस बूढ़े पिपलाद के योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो कि मौत के घाट पर बैठा है। हे सुंदरी, यह सुंदरता और रूप पूर्ण जन्म के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसका उपभोग सुंदर नवयुवक के साथ ही सुखदायक है, नहीं तो यह रूप बेकार चला जाता है। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पद्मा ने जब उसे शाप दे दिया तो उसने अपने राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ, जो ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु है, मैं वही हूँ। मैं सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए ये सब कुछ किया। मैंने आपके पतिव्रता धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया कि धर्मात्मा पुरुष की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे शाप दे डाला, उसका क्या होगा? धर्म बड़ा है या भक्ति? एक नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर को अधिक प्रिय हो सकता है अगर वो अपने धर्म का निर्वाह सही तरह से कर रहा है। 33वां अध्याय, भाग दूसरा। जब पद्मा ने धर्मराज को श्राप दे डाला तो धर्मराज चुपचाप मौन खड़े हो गए। अनरण्य की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी, हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं तो आपको शाप दे चुकी हूँ। मेरा शाप अन्यथा तो नहीं जाता। चाहे आकाश, दिशाएं, वायु आदि नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता स्त्री का शाप कभी नष्ट नहीं होता। और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो एवं व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? यह तो मैं बड़ा ही अनर्थ कर बैठी। अब क्या किया जाए? अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 भी पाद न रहेगा। फिर सतयुग लगने पर 4 पाद पहले की तरह हो जाएंगे। हे नारद जी, पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पतिव्रता पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा। उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडे के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभववान, सुंदर रूप वाला धर्मात्मा होगा। अपने पति द्वारा 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। कुछ समय के बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। हे पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी, अब तुम देर न करो, पार्वती पुत्री को शिव जी के प्रति अर्पण कर दो। परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस समय आप संसार को क्या दे रहे हैं। कठिन समय से गुजरते हुए भी अगर आप संसार को प्रेम और सद्भावना दे रहे हैं तो आपके हिस्से में भी वही प्रेम और सद्भावना आएगी। 34वां अध्याय,
सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचल की कथा सुनकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल प्रसन्न होकर बोले, ऋषिगणों, अब मेरे दिल का संशय मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, कलत्र कन्या एवं मेरा शरीर भी भगवान शंकर के अर्पण है। इतना कहकर फिर बोला, मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। यह सुनकर आनंद से सप्तऋषि कहने लगे, हे पर्वतराज, धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हो, उन्हें अपनी पार्वती रूपी भिक्षा अवश्य दे। यह कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद करने लगे। इधर अरुंधति जी ने भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोक रीति के अनुसार हल्दी, रोरी आदि से पत्थर पूजन, मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लगन भी धरा दी। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ सातों ऋषि अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। उनके पास पहुंचकर शुभ वृतांत सुनाया और कहा, वे अपनी पुत्री को आपको समर्पण कर रहा है। आप विवाह की प्रेम अपना मार्ग बना ही लेता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वो संपूर्ण होकर ही रहता है, चाहे वो शिव शक्ति का हो, शिव सती का हो या शिव पार्वती का। 35वां अध्याय, हिमाचल का लगन पत्रिका भेजना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद हिमाचल अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लगन पत्र लिखाया। उसका पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लाने वाले पुरोहित को भली भांति आदर सत्कार किए। उसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधु को निमंत्रित किया। फिर वस्त्र आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं को का संग्रह करने लगे। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाने के लिए अनेकों शिल्पी, हलवाई लगवा दिए। सब प्रबंध होने लगे। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकोचार रीतियां होने लगी। हे नारद जी, हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत अलंकृत होकर वहां पहुंच गए। मदुरांचल, अस्तांचल, उदयांचल, मलयांचल, गिरिराज, गंधमादन, कैलाश आदि और भी अनेकों पर्वत सज धज कर परिवार के साथ मिलकर विवाह देखने के लिए वहां आए। इसी प्रकार शोण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदियां भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आई।